गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में स्वागत है और मैं राज सर आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लोगों का जो नया चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है रेलगाड़ी यानी ट्रेन। तो आज हम लोग रेलगाड़ी और ट्रेन के बारे में देखेंगे। तो इसमें केवल आपको 2-3 कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लेना है। ख़ास तौर से 3 कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर ये 3 कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी सारी समस्याएं क्या हैं, खत्म है। बस इसमें आपको मेन कॉन्सेप्ट ये देखना है। पहला कॉन्सेप्ट ये देखिएगा कि जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रेन है, मैंने एक ट्रेन यहाँ पर जैसे मान लीजिए बना दिया। सपोज करिए कि ये कोई क्या है, ट्रेन है, ठीक। ये मान लीजिए कोई ट्रेन है, ओके। और यह ट्रेन यहाँ पर एक खंभा है, ये मान लीजिए एक पिलर है या कोई खंभा है। तो अगर यह ट्रेन इस खंभे को पार करेगा तो इस खंभे को पार करने में उस ट्रेन को कितनी दूरी तय करनी होगी। तो आइए देखते हैं कि कितनी दूरी तय करनी होगी। जैसे ट्रेन दूर है, जैसे ट्रेन का अगला हिस्सा इस खंभे के पास आएगा, हम कहेंगे अब ये ट्रेन क्या कर रहा है, खंभे को पार करना स्टार्ट कर दिया है। और जैसे ही इस ट्रेन का पिछला हिस्सा इस खंभे के पास पहुंचेगा, हम कहेंगे ट्रेन ने खंभे को क्या कर लिया, पार कर लिया। यानी कि ट्रेन कितना दूर चला इस खंभे को पार करने में, ट्रेन के अगले हिस्से से लेकर के ट्रेन का कहाँ तक, पिछला हिस्सा तक। यानी जब कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करता है तो ऐसे कंडीशन में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी क्या होता है, खुद ट्रेन की लंबाई होती है। जैसे इस बात को प्रैक्टिकली देखें अगर, तो अगर सपोज करिए कि ये क्या है, ये ट्रेन है, ठीक, और ये क्या है, खंभा है। तो जैसे ही ट्रेन अभी दूर है, अभी ट्रेन क्या है, दूर है, तो जैसे ही ट्रेन का अगला हिस्सा खंभे के पास पहुंचेगा, हम कहेंगे अब ट्रेन इसको क्या करने वाला है, पार करना स्टार्ट कर रहा है, शुरू कर रहा है पार करना, ओके। और जैसे जैसे आगे जाएगा और जैसे उसका पिछला हिस्सा यहाँ पहुँचेगा, हम कहेंगे ट्रेन ने इसको क्या कर लिया, पार कर लिया। तो ट्रेन द्वारा चली गई दूरी क्या है, यहाँ से अब देखिए यहीं से चलना स्टार्ट कर रहा है, यही अब ट्रेन द्वारा चली गई क्या है, दूरी है। अगर मैं इस ट्रेन के आगे एक मार्कर इस तरह से लगा दूँ, इस तरह से, इसमें जगह भी है लगाने का। मान लीजिए अब ट्रेन इसको क्या करना है, पार करना स्टार्ट किया, तो अब यही ट्रेन द्वारा चली गई दूरी है जहाँ तक निशान लगेगा। और जैसे ही मार्कर यहाँ पर पिछला हिस्सा इसका पहुँचेगा, हम कहेंगे ट्रेन ने इसको क्या कर लिया, पार कर लिया। तो ट्रेन द्वारा चली गई दूरी बस यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ट्रेन के अगले हिस्से से लेके ट्रेन के पिछले हिस्से तक। तो कन्फर्म हो गया बात। तो इसमें अब डाउट नहीं रहना चाहिए। तो जब भी मैं कहूँ कि ट्रेन किसी खंभे को पार कर रहा है या किसी व्यक्ति को पार कर रहा है, यानी ऐसी चीज़ को पार कर रहा है जिसमें लंबाई नाम की चीज़ नहीं है, तो ऐसे केस में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, खुद ट्रेन की लंबाई होगी। ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम ये पहली बात यहाँ पर नोट डाउन करके लिख भी दे रहे हैं कि पहली बात आपको यही याद रखना है कि ट्रेन या रेलगाड़ी या रेल जब किसी व्यक्ति या खंभे को पार करे तो उस ट्रेन द्वारा चली गई दूरी ट्रेन की लंबाई के क्या होगा, ट्रेन की लंबाई के बराबर होगा। इस बात को नोट डाउन करके लिख लीजिए कि रेल जब किसी व्यक्ति या खंभे को पार करे तो उस ट्रेन द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। इसमें कोई दूरा नहीं है, ओके। अब हम सेकेंड बात करें कि अगर इसी ट्रेन को, इसको नोट कर लीजिएगा, अब हम बात करें कि अगर इसी ट्रेन को किसी खंभे को नहीं पार करना है बल्कि एक लंबे से प्लेटफार्म को पार करना है या कोई लंबा सा सुरंग है उसको पार करना है, ठीक है, कोई लंबी चीज़ है या कोई दूसरी रेलगाड़ी खड़ी है उसको पार करना है। तो जब ये कोई मान लीजिए एक प्लेटफार्म है, ठीक है, जैसे ही रेलगाड़ी का अगला हिस्सा इस प्लेटफॉर्म के इस सिरे पर पहुंचेगा, रेलगाड़ी इसको क्या करेगा, पार करना स्टार्ट कर देगा। अब बताइए मुझे कि रेलगाड़ी का पिछला हिस्सा जब यहाँ पहुंचेगा तब जाकर के ये प्लेटफॉर्म क्या होगा,
पार होगा। तो ऐसे केस में उसके द्वारा मान लीजिए यही जैसे मेरा मार्कर है, यही रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी का अगला हिस्सा यहाँ पार पहुँचेगा तो इसको क्या करने का, पार करना स्टार्ट करेगा। और अब यहाँ से जितना भी रेलगाड़ी चलेगा इसके अगले सिरे पर हम निशान लगा दें, तो अब यहाँ से ये रेलगाड़ी क्या करेगा, जितना भी दूरी तय करेगा उतना यही दूरी तय कर रहा। और क्या रेलगाड़ी इसको पार कर गया, नहीं, अभी जब इसका पिछला हिस्सा यहाँ पहुँचेगा तब जाके पार करेगा। तो ऐसे ही चलता चला जाएगा और ये यहाँ पर पहुँच जाएगा तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी पूरी हो जाएगी, पार कर गया इसको। तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी क्या, यहाँ से यहाँ तक क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई है और ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो जब रेलगाड़ी किसी लंबे चीज़ को पार करेगा तो उस समय रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, जिस लंबे चीज़ को उसने पार किया उस लंबे चीज़ की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। दोनों रेलगाड़ियाँ क्या, रेलगाड़ी की लंबाई और जिस भी चीज़ को उसने पार किया लंबे से चीज़ को, उसकी लंबाई, दोनों की लंबाई क्या होगी, आपस में जुड़ जाएगी। कंफर्म हो गया ना, कोई डाउट है क्या इसमें, नहीं। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि रेलगाड़ी यहाँ पर पहुँचा तो इसको पार करना स्टार्ट किया और रेलगाड़ी का पिछला हिस्सा जब इस यहाँ पर पहुँचेगा तब इसको क्या करेगा, पार कर जाएगा। तो यहाँ से लेकर रेलगाड़ी यहाँ तक चली ना, तो यहाँ से यहाँ तक खुद रेलगाड़ी की लंबाई हो गई और ये वाला क्या हो गया, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई। तो जब रेलगाड़ी किसी लंबे चीज़ को पार करेगा तो उस समय रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, तो लंबी चीज़ जो है उसकी लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। ओके, तो ये सेकेंड बात आपको याद रखना है, क्या चीज़, कि जब रेल किसी लंबी वस्तु जैसे प्लेटफॉर्म और क्या, दूसरी रेल, सुरंग आदि को पार करे तो रेल द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, रेल की लंबाई प्लस लंबी चीज़ की लंबाई ना, रेल की लंबाई प्लस लंबी वस्तु की लंबाई। उस लंबी वस्तु की लंबाई, रेल की लंबाई प्लस उस लंबी वस्तु की लंबाई, तब दोनों की लंबाई जोड़ देंगे। ओके, कंफर्म हो गए। अब हम लास्ट एंड फाइनल बात करने जा रहे हैं, तीसरी बात, कि मान लो एक समय के लिए एक ट्रेन इधर से इधर आ रही है और एक ट्रेन इधर से इधर आ रही है, यानी दोनों ट्रेनें क्या है, विपरीत दिशाओं में हैं। ये वाला इधर जा रहा है तो ये उसके उल्टा इधर आ रहा है। तो जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही हों तो मुझे बताइए एक दूसरे को पार करने में जो इनका स्पीड होगा वो सहायक होगा कि सहायक नहीं होगा, सहायक होगा, क्योंकि एक ट्रेन ऐसे आ रही है, एक ट्रेन कैसे ऐसे, तो दोनों मिल करके जल्दी से पार कर जाएंगे। तो स्पीड यहाँ पर क्या है, सहायक है। लेकिन अगर दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हों ऐसे, तब जल्दी से पार होंगी नहीं, तब दोनों स्पीड एक दूसरे का क्या कर रहे होंगे, विरोध कर रहे होंगे। ओके, तो जब हम ये याद रख लीजिए कि जब ट्रेनें विपरीत दिशाओं में हों, एक ठो इधर आ रहा है एक ठो इधर जा रहा है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, चालों का योग करेंगे, क्योंकि वो दोनों चाल ही मिल करके S1 S2 क्या होगा, दोनों स्पीड आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। क्योंकि जब एक ठो इधर आए एक ठो इधर आए तो दोनों मिल करके क्या करेंगे, दोनों का स्पीड मिल करके इन ट्रेनों को पार करने में क्या करेंगी, सहायता करेंगी। लेकिन जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हों, ये S1 चाल से, ये S2 चाल से, ठीक है, तब यहाँ पर चालों का क्या लेंगे, अंतर लेंगे। तब यहाँ से S1 माइनस क्या होगा, S2, यानी अंतर का मतलब बड़े जो जिसका चाल ज़्यादा है उस चाल में से कम चाल वाले को क्या करेंगे, घटा देंगे। कंफर्म हो गया बात। तो दो चीज़ें आपको करना है। तो ये ध्यान रखना कि जब जैसे कि विपरीत दिशाएं हैं तो विपरीत में क्या करेंगे, योग करेंगे।
और समान दिशाओं में क्या करेंगे, अंतर ना। तो विपरीत में योग और समान में क्या, अंतर। कंफर्म हो गई बात। और उसका कारण समझ रहे हैं ना। जैसे कि मान लीजिए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये दौड़ रहा है और मान लीजिए कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से ये दौड़ रहा है, तो ये इसको पार तो कर जाएगा, लेकिन पार करने में काफ़ी वक्त लगेगा, क्योंकि इसका जो 6 है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 6 वाले का 6 की स्पीड से वो थोड़ी ना इसको पार करेगा, उसमें से 5 इसको हमेशा क्या करेगा, माइनस कर देगा। ये जब भी पार करेगा वही जो 1 का अंतर है उसी की वजह से पार करेगा। अगर मान लीजिए दोनों 5 के स्पीड से जाते हैं तो एक दूसरे को पार कर पाएंगे नहीं, तब दोनों साथ साथ चलने लगेंगे। तो अब यहाँ पर जो इसको पार करने का कारण है वो चालों का क्या है, अंतर। अगर चालों का अंतर ना हो तो इसको पार कर पाएगा नहीं। तो जब दोनों एक ही दिशाओं में जा रहे हो तो ऐसे केस में जब भी ट्रेन एक दूसरे को पार करेगा उसका कारण क्या होगा, चालों का अंतर होगा। और जबकि विपरीत दिशाओं में आ रहे हैं ऐसे, तब दोनों चाल मिल करके, अगर ये धीमा चले तेज, तब वो दोनों मिल करके क्या करेंगे, दोनों मिल करके सहायक होंगे पार करने में। तो जब विपरीत दिशाएं हैं तो चालों का क्या करेंगे, योग, और जब समान दिशाएं हैं तो चालों का क्या करेंगे, अंतर। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। बस यही 3 कॉन्सेप्ट अगर आपने क्लियर कर लिया तो समझ लीजिए कि आप ये पूरा चैप्टर क्या कर लिए, पढ़ लिए, समझ लिए। ओके। अगर ये 3 काम आपने ढंग से नहीं किया तो समझ लीजिए पूरा चैप्टर आपको हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा। तो बस आसान सा तो चीज़ है कि ट्रेन किसी आदमी को या व्यक्ति को पार कर रहा है तो उस समय क्या होगा, क्योंकि व्यक्ति में कोई लंबाई तो है नहीं, तो ट्रेन कितना दूर चलेगा, बस ट्रेन का अगला हिस्सा आएगा यहाँ पर तो पार करना स्टार्ट करेगा, पिछला हिस्सा फिर यहीं पर पहुँच जाएगा तो क्या होगा, पार कर जाएगा। यानी ट्रेन के अगले हिस्से से लेकर पिछले हिस्से तक यही ट्रेन क्या कर रहा है, लंबाई तय कर रहा है, दूरी तय कर रहा है। तो ट्रेन द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, खुद ट्रेन की लंबाई होगी। अगर कोई लंबा सा प्लेटफार्म है तो पहले ट्रेन का अगला हिस्सा यहाँ आएगा और फिर पिछला हिस्सा यहाँ पहुँचेगा, तब ट्रेन उसको क्या करेगा, पार कर जाएगा। तो ट्रेन यहाँ से लेकर यहाँ तक चला है तो ऐसे केस में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी क्या, खुद ट्रेन की लंबाई, और जिस लंबे चीज़ को पार किया है उसकी लंबाई को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। ठीक। तो चलिए अब हम आपके लिए एक सवाल रखते हैं जिससे कि आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। ठीक है। तो चलिए सवाल लिखिएगा। चलिए आपके सामने जो प्रश्न है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 280 मीटर है। आप समझ गए कि एक रेलगाड़ी है उसकी लंबाई कितनी है, 280 मीटर है, और चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में कुल कितना समय लेगी, समय आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये हमारी क्या है, मान लीजिए ये हमारी रेलगाड़ी है। ये मान लीजिए रेलगाड़ी है। ओके। और ये हमारा क्या है, एक खंभा है। रेलगाड़ी की लंबाई हमको दे रखा है, रेलगाड़ी की लंबाई है 280 मीटर, और रेलगाड़ी की चाल भी हमको मालूम है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके। अब यह रेलगाड़ी इस खंभे को पार कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि इस खंभे को पार करने में उसको एक समय लगेगा, और उसी समय की वैल्यू आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि समय बराबर होता है क्या चीज़, दूरी बटे चाल। यानी कि रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी मालूम होना चाहिए और क्या मालूम होना चाहिए, रेलगाड़ी का चाल मालूम होना चाहिए। तो क्या आपको रेलगाड़ी की चाल मालूम है, बिल्कुल चाल मालूम है, 45 किलोमीटर पर आवर ये चाल है। अब हमको रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी रखना है। तो जब रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करता है तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी क्या होती है, स्वयं रेलगाड़ी की लंबाई होती है। क्यों, क्योंकि रेलगाड़ी का अगला हिस्सा यहाँ पहुँचेगा तो ये क्या करेगा, रेलगाड़ी को पार करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही पिछला हिस्सा यहाँ पहुँचेगा रेलगाड़ी को क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा। तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी क्या, अगले हिस्से से लेके पिछले हिस्से तक, यही यहाँ से यहाँ तक दूरी चला है, यानी खुद रेलगाड़ी की क्या होगी, लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई आपको दे रखा है कितना, 280 मीटर। तो यहाँ पर हमने रख दिया 280 मीटर, और इसी को कैलकुलेट कर दिया जाए तो हमारा समय निकल जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर के साथ तो मीटर प्रति सेकंड चलेगा। यानी इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में क्या करना होगा, बदलना होगा, है कि नहीं। या तो इसको किलोमीटर में बदल दीजिए तो किलोमीटर जो समय आएगा वो घंटे में आएगा ना। तो भाई ऐसा है कि किसी खंभे को ट्रेन को जब पार करता है तो घंटों तो लगेगा नहीं, कुछ ही सेकंड लगेंगे। तो इसलिए इसको आप क्या करिए, मीटर प्रति सेकंड में लगाइए। तो चलिए हम लगा देते हैं 280
मीटर, तो 280 मीटर को 280 मीटर ही रहने देते हैं। और ये 45 है, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 का गुणा, तो 5/18 का हमने गुणा कर दिया। अब इसी को कैलकुलेट कर लेंगे तो जितना भी आएगा वो किस में आएगा, समय सेकंड में आएगा। चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। 9 से काट देते हैं, 9 दूनी 18 और 9 पचे 45, 5 से काट दें, 5 के 5, 5 पचे 25 और 5 छक 30, ठीक है। अब एक काम करिए, 5/2 है तो 5/2 का भाग दे रहे हैं तो ये उलट के गुणा होगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे ही रह जाएगा। इसका मतलब ऐसे हो जाएगा कि जब 2 ऊपर जाके गुणा होगा तो 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, 1 11 बटे क्या 5। अब इसको हल कर दें तो 5 के 5, 5 दूनी 10, 1 बचेगा, फिर 5 दूनी 10, इस बार 2 बचेगा, 5 चौके 20, तो दशमलव लगा के एक बार और भाग जाएगा, 22.4 क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कंफर्म हो गई बात। तो ये आपको कंफर्म करना था। तो चलिए भैया, अब देखिए वही जो मैंने शुरू में आपको कॉन्सेप्ट बताया वो एकदम क्लियर रखिए ना। चलिए अगला प्रश्न लिखिएगा। अब फटाफट सवाल करते चलते हैं ना। तो अगला प्रश्न लिखिए। प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंभे को पार करने में 10.5 सेकेंड का समय लेता है। तो रेलगाड़ी की आपको क्या बतानी है, लंबाई बतानी है। देखिए एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, यानी रेलगाड़ी जो है उसकी चाल आपको मालूम है कितना, 72 किलोमीटर पर आवर। इसी चाल से एक खंभे को क्या करता है, ये रेलगाड़ी पार करता है। तो पार करने में समय कितना लग जा रहा है, इस खंभे को पार करने में उसको लग रहा है 10.5 सेकेंड। 10.5 सेकेंड का समय लगेगा और ये खंभा को क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा। तो कह रहा है कि ऐसे केस में रेलगाड़ी की आप क्या बता दीजिए, लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, इस खंभे को पार करने में जितना दूर चलना पड़ेगा वही रेलगाड़ी की क्या होगी, लंबाई। क्योंकि रेलगाड़ी का अगला हिस्सा यहाँ आएगा तो पार करना स्टार्ट करेगा, जैसे ही पिछला हिस्सा यहाँ पहुँचेगा पार कर जाएगा। तो रेलगाड़ी के अगले हिस्से से लेकर पिछले हिस्से तक रेलगाड़ी चल रहा है, तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी ही रेलगाड़ी की क्या है, लंबाई है। तो दूरी हम कैसे निकाल सकते हैं, चलिए दूरी बराबर हम निकाल सकते हैं चाल गुणे क्या, समय। ठीक, यही रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी होगी, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो इतने चाल से इतने समय तक चल रहा है तो रेलगाड़ी खंभे को क्या कर रहा है, पार कर जा रहा है। तो जितने समय में पार करेगा उतने समय में जितना दूर चला होगा वही रेलगाड़ी की क्या होगी, लंबाई होगी। तो चलिए चाल की जगह चाल रख दीजिए 72 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ समय के लिए समय रखिए कितना, 10.5 सेकेंड। अब देखिए समय सेकेंड में है तो सेकेंड के साथ क्या चलता है, मीटर प्रति सेकेंड, जबकि ये किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 का गुणा करेंगे। तो जैसे इसमें 5/18 का गुणा करेंगे, ये भी हो गया मीटर प्रति सेकेंड, ये भी सेकेंड। अब हमारा जो भी दूरी आएगा वो किस में आएगा, मीटर प्रति सेकेंड, यानी मीटर में आएगा। अब यही हमारी क्या हो गई, दूरी हो गई। चलिए 18 चौक 72, 4 पचे 20, अब 20 का अब गुणा करना होगा इसमें, तो 20 पंजे 100, 0, और फिर 100 का मतलब कि अब फिर 1 के 0 हो जाएगा। अब 20 के 20, 20 1 21, और एक अंक पर क्या लग जाएगा, दशमलव। तो 210 क्या आ जाएगा, मीटर। और यही रेलगाड़ी की क्या होगी, लंबाई होगी। कंफर्म हो गई ना बात। तो अब आप समझ गए होंगे कि भैया आसान है, बस आप शुरू का कॉन्सेप्ट क्या करिए, समझ लीजिए। चलिए मैं अगला प्रश्न लिख रहा हूँ, अगला प्रश्न लिखिएगा। चलो ये प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या है। प्रश्न है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई है 180 मीटर। तो भैया रेलगाड़ी की लंबाई है 180 मीटर, तो ये 180 मीटर लंबा रेलगाड़ी है। यह रेलगाड़ी कितना मीटर लंबा है, 180 मीटर है। कोई डाउट है इसमें, नहीं। कह रहा है यह रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में, एक खंभा है, इस खंभे को यह रेलगाड़ी जब पार करता है तो पार करने में कितना समय लग जाता है, 12 सेकेंड का समय लग जाता है। तो यहाँ पर जो समय लगता है खंभे को पार करने में वह समय लगता है 12 सेकेंड का। तो हमने कहा रेलगाड़ी की चाल वो भी किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। तो इस रेलगाड़ी की आपको क्या बताना है, चाल बताना है।
कि इस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो भैया रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, चाल का मतलब क्या होता है, कितनी दूरी कितने समय में तय कर रहा है, वही रेलगाड़ी की क्या होती है चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय, यही ना। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब मुझे बताइए दूरी का मतलब क्या, कि कितने समय में कितना दूरी तय कर रहा है। तो 12 सेकंड में रेलगाड़ी क्या कर रहा है, खंबे को पार कर रहा है। तो खंबे को पार करने में रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, खुद रेलगाड़ी की लंबाई होगी। तो 12 सेकंड में रेलगाड़ी उतना ही दूर चलेगा जितना कि रेलगाड़ी की क्या होगी, लंबाई होगी। और रेलगाड़ी की लंबाई कितना बताया गया है, 180 मीटर। तो दूरी की जगह क्या रखेंगे, 180 मीटर। और मीटर के साथ सेकंड चलता है, सेकंड कितना है, 12 सेकंड। ओके, तो ये हो गया इतना मीटर प्रति सेकंड। और यही रेलगाड़ी की क्या हो गई, चाल हो गई। तो चाल इतना मीटर प्रति सेकंड हो गया। लेकिन चाल हमसे कहा कि मीटर प्रति सेकंड में मत बताइएगा किस में, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो अगर कोई चीज़ मीटर प्रति सेकंड है उसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 का उसमें क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो जहाँ 180/12 है इसी में गुणा हो जाएगा कितना, 18/5 का। अगर किलोमीटर प्रति घंटा होता, मीटर प्रति सेकंड में गुणा बदलना होता तो 5/18 का गुणा होता। ठीक है, चलो ये देखते हैं। एक काम करिए ना, 12 से काट दें, 12 के 12, 12 के 12, 6 बचेगा, 12 पचे 60, अब 5 के 5, अब 5 3 15, 18 3 54। अब ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और मीटर प्रति सेकंड में बोलता तो इसी को हम कैलकुलेट कर देते, ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाता। कितना आएगा, काट देंगे तो 15 मीटर प्रति सेकंड आएगा। अगर इसको काटेंगे तो कितना आएगा, हाँ यही तो कटे हैं, 15 मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड में 15 मीटर प्रति सेकंड चाल होता और वही किलोमीटर प्रति घंटे में 54 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। कंफर्म होगी ना बात, कोई डाउट रहेगा इसमें नहीं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि रेलगाड़ी जब खंबे को पार करेगा तो उस समय रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, खुद रेलगाड़ी की लंबाई होगी। कंफर्म। चले थोड़ी सी सवाल बदल दें, एक सवाल फिर से लिखिएगा। प्रश्न क्या है, प्रश्न है एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 200 मीटर है। तो एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी है, 200 मीटर। यहाँ देखिए हमने मान लीजिए ये रेलगाड़ी बना दिया, और इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 200 मीटर। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई है 200 मीटर और चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल कितनी है, चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो भैया इसकी लंबाई है पहले तो 200 मीटर और इसका चाल है 45 किलोमीटर पर आवर। यह रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ रहे एक व्यक्ति को पार करने में कुल कितना समय लेगा, जबकि दोनों एक ही दिशाओं में गतिमान है। यानी जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में क्या हो रहा है, आदमी भी क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। दोनों एक ही दिशाओं में गतिमान है। अच्छा, यह रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ रहे एक व्यक्ति को, इस व्यक्ति की चाल क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। तो भाई देखिए मुझे एक बात बताइए, अगर ट्रेन 45 के स्पीड से दौड़ रहा है और आदमी भी 45 की स्पीड से दौड़े तो क्या ये ट्रेन इस आदमी को पार कर पाएगा, नहीं। पार करने का कारण क्या है, चालों का अंतर। तो इस बार अगर आप चाल रखेंगे तो चालों का क्या रखेंगे, अंतर। वही बात हमने आपको शुरू में बताया था कि जब दिशाएं क्या होगा, सेम होगा तो अंतर रखेंगे, और विपरीत दिशाएं होंगे तो क्या रखेंगे, योग रखेंगे। तो यहाँ पर चालों का क्या रखना है, अंतर रखना है। अब चलिए करा कुल कितना समय लेगा, एक दूसरे को पार करने में कुल कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे क्या, चाल। ठीक, तो दूरी क्या होगी, तो भाई जब एक ट्रेन इस व्यक्ति को पार करेगा तो जैसे ट्रेन का अगला हिस्सा यहाँ पहुँचेगा ट्रेन इसको पार करना शुरू करेगा, जैसे पिछला हिस्सा यहाँ पहुँच जाएगा ट्रेन इसको क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा। तो ट्रेन द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, खुद ट्रेन की लंबाई होगी। तो दूरी की जगह ट्रेन की लंबाई रखनी पड़ेगी, और ट्रेन की लंबाई हमको मालूम है कितना, 200 मीटर। तो हमने ऊपर रख दिया 200 मीटर।
अब नीचे क्या रखेंगे, चाल, लेकिन यहाँ पर चालों का क्या होगा, अंतर। क्यों? क्योंकि ये चालों के अंतर के वजह से ही ट्रेन इसको क्या कर पा रहा है, पार कर पा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 45 माइनस कितना, 5। ये किस में है, किलोमीटर पर आवर। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर मात्रा क्या है, अलग अलग, क्योंकि मीटर के साथ तो सेकंड चलता है, ठीक है। तो अब ये मीटर में है तो ये इसको भी मीटर में बदल दीजिए या इसको किलोमीटर में बदल दीजिए। तो अब मुझे बताइए, व्यक्ति को पार करने में उसको कुछ ही सेकंड लगेंगे। या तो ऑप्शन में देख लीजिए कि ऑप्शन सेकंड में है कि घंटे में है। अगर ऑप्शन घंटे में है तो घंटे में बदल के चलिए, या तो बाद में बदल लीजिएगा। चलिए, तो चलिए 200 मीटर को मीटर में ही रहने देते हैं। अब 45 में से 5 गया कितना, 40। अब ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का क्या होता है, गुणा। तो इसी में 5/18 का हम क्या कर लेंगे, गुणा। ओके, एक काम करते हैं, नहीं एक काम करो ना, ऐसे ही काट दो ना, 0 0 से 4 के 4 और 4 5 20 और ये 5 5 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 1/18 है तो सामने जब उलट के गुणा होगा तो 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो कुल मिला जुला के 18 ऊपर हो जाएगा और यही 18 क्या होगा, अब समय है, समय किस में आएगा, सेकेंड में आएगा। तो कुल मिला जुला के कितना सेकेंड लगेगा, 18 सेकेंड का समय लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सवाल को बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। चलिए मैं आपके सामने अब अगला सवाल फिर से रख रहा हूँ, केवल सवाल देखते हुए चले जाइए, ठीक है। आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न है, एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी रेलगाड़ी आपको पता है, जैसे ये मान लीजिए रेलगाड़ी है, इसकी चाल कितनी है, इसकी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी स्पीड हमको मालूम है कि इसका स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। तो एक रेलगाड़ी जिसकी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यह रेलगाड़ी 4 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से दौड़ रहे एक व्यक्ति को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताना है आपको, जबकि दोनों विपरीत दिशाओं में गतिमान है, यानी जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रहा है उसके विपरीत दिशा में आदमी क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो अब आदमी दौड़ रहा है इस दिशा में, या आदमी इस दिशा में दौड़ रहा है, रेलगाड़ी इस दिशा में जा रहा है, ओके। तो दोनों विपरीत दिशाओं में गतिमान है। कह रहा है कि यह रेलगाड़ी 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ रहा है एक व्यक्ति को। यह व्यक्ति कितने की स्पीड से दौड़ रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से यह व्यक्ति दौड़ रहा है, और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में गतिमान है। कह रहा है कि एक व्यक्ति को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है। ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेता है, समय लगता है कितना समय, 24 सेकेंड। तो हमने अब बस इतना पूछा है कि रेलगाड़ी की आपको क्या बतानी है, रेल की लंबाई क्या होगी, ओके। तो रेल की लंबाई क्या होगी भैया, ये रेलगाड़ी जैसे ही व्यक्ति के सामने पहुंचेगा पार करना स्टार्ट कर देगा, और जैसे इसका पिछला हिस्सा यहाँ पहुंचेगा पार कर जाएगा। तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, इसके अगले हिस्से से लेकर के यहाँ तक, यानी रेलगाड़ी के अगले हिस्से से रेलगाड़ी के पिछले हिस्से तक ही रेलगाड़ी द्वारा चली गई क्या होगी, दूरी होगी। तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी क्या है, खुद रेलगाड़ी की लंबाई है। तो बस इस व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगा वही दूरी निकाल दीजिए, वही दूरी क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई होगी। तो रेल द्वारा चली गई दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे क्या, समय। तो चलो यह चाल, अब देखिए एक ठो इधर जा रहा है, एक ठो इधर आ रहा है, तो दोनों मिल करके एक दूसरे को क्या करेंगे, ये ऐसे दोनों मिल करके एक दूसरे को क्या करेंगे, पार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ चालों के अंतर, अगर चालों में अंतर नहीं होता तब भी पार हो जाता। तो यहाँ चालों का अंतर नहीं है, बल्कि यहाँ पर चालों का क्या है, योग है। तो विपरीत दिशाओं के लिए चालों का योग रखना होता है। तो चलिए चाल है कि 50 और एक ठो कितना है, 4। तो ये चाल हो गया, और समय कितना है, 24 सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा, ये सेकेंड में है, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो इसमें हमको गुणा करना होगा कितने का, 5/18 का। अब इसको अब ये जो भी आएगा दूरी किस में आएगा, मीटर में आएगा, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में अब चल रहे हैं हम। तो चलिए 54 हो जाएगा, 50 4 54 गुणे 5/18 और गुणे कितना 24, 18 3
54, 5 3 15। अब 15 का गुणा कर दीजिए, 15 चौके 60 की 0, हाथ में आया 6, 15 के 15, 15 29, 30 6 36, 360 क्या आ जाएगा? मीटर आ जाएगा। और यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, तो जब समान दिशा रहे तो क्या करिए, एक ही दिशा में जाएं तो अंतर करिए, अब विपरीत दिशाएं हो तो क्या कर लीजिए, चालों को योग कर लीजिए। ठीक है, ये भी बात कंफर्म हो गई, कोई डाउट रह इसमें? नहीं। चलिए अब हम बात करें कि अब ट्रेन अभी तो ऐसे पार कर रहा था, अब ट्रेन को हम किसी लंबी वस्तु को पार कराते हैं। जब किसी लंबी वस्तु को पार करेगा तब ट्रेन द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? जो लंबी चीज़ है उसकी लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, दोनों लंबाई क्या होगा? आपस में जुड़ जाएगा। जैसे प्रश्न लिखिए, प्रश्न से स्पष्ट हो जाएगा। देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न आसान है इस बार। देखिए, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई है 170 मीटर, तो यहाँ पर हमने एक रेलगाड़ी बना दिया और इस रेलगाड़ी की लंबाई कितना रख दिया? 170 मीटर। ये एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है 170 मीटर। तो ध्यान दीजिएगा, इस रेलगाड़ी की लंबाई है 170 क्या मीटर। तो कह रहा है एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई है 170 मीटर और चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। यह रेलगाड़ी 390 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार करने में, इसी के सामने एक प्लेटफार्म है जो कि प्लेटफार्म कितना है? 390 मीटर लंबा है। इस प्लेटफार्म की लंबाई है 390 मीटर। ठीक, तो इस 390 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कुल कितना समय लगेगा? कुल कितना समय लगेगा इस 390 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में इस रेलगाड़ी को? तो रेलगाड़ी का क्या पूछ रहा है? समय। तो हमको मालूम है समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यही तो होता है। तो चलिए मुझे एक बात बताइएगा, जैसे ही रेलगाड़ी का अगला हिस्सा यहाँ पहुँचेगा पार करना स्टार्ट करेगा, अब पिछला हिस्सा जब यहाँ पहुँचेगा तब पार करेगा। तो रेलगाड़ी यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा, तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी प्लेटफार्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। जब रेलगाड़ी किसी लंबे चीज़ को पार करता है तो क्या होता है? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई। तो मुझे बताइए कि दूरी के जगह पर हम क्या रखेंगे? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई। ओके, क्योंकि रेलगाड़ी इस बार किसी लंबी चीज़ को पार कर रहा है। तो दूरी की जगह 170 मीटर प्लस 390 मीटर, ये दोनों मीटर में हो गए। और चाल की जगह क्या? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ऊपर मीटर है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 के इसी में क्या होगा? गुणा हो जाएगा। अब ये जो भी समय आएगा किस में आएगा? सेकंड में आएगा, क्योंकि हम मीटर में लेके चल रहे हैं, मीटर प्रति सेकंड। अब चलिए इसको अगर हल किया जाए तो चलिए जोड़ देते हैं, 0 और 9 16 4 1 5। ठीक, और ये 18 कहाँ चला जाएगा? 18 ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ 18 कर देते हैं और ये 40 गुणे क्या हो जाएगा? 5। इसको अब हल कर देते हैं। चलिए और एक काम करते हैं, 0 0 से 4 से काट दें, 4 के 4, 4 चौके 16 14, और कुछ कटने लायक है नहीं, तो आप एक काम करिए कि गुणा कर लीजिए। गुणा किए हैं कितना? 252 बटे क्या? 5। चलिए भाग देते हैं, 5 5 25। अब 2 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, तो 0 उतार के फिर 0 उतारेंगे, तो 5 चौके 20, यानी 50.4 क्या आ जाएगा? सेकंड। भाग देने आ रहा है ना, भाग दे दीजिएगा। ठीक है, तो 50.4 सेकंड का समय लगेगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब रेलगाड़ी किसी लंबे चीज़ को पार करेगा तो उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, दोनों लंबाई क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे ना। कंफर्म हो गया ना बात? बाकी सब वही समय दूरी चाल जैसे पूछ रहा है वैसे ही करते चले जाएंगे। चलिए आज का अंतिम सवाल लिख लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग अगला डिस्कशन अगले दिन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अंतिम सवाल लिखे। प्रश्न है, एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक रेलगाड़ी की चाल हमने आपको बता रखा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और लंबाई 240 मीटर है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 240 मीटर है। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को पार करने में 32 सेकंड का समय ले लेती है। तो आपको बताना है कि प्लेटफार्म की लंबाई क्या है। चलो भैया, इस बार हमने आपको रेलगाड़ी की लंबाई बता रखा है। ये मान लीजिए हमारी रेलगाड़ी है, ठीक, तो इस रेलगाड़ी की लंबाई है कितनी? 240 मीटर। ठीक, और इस रेलगाड़ी की चाल भी आपको पता है कितना? 90 किलोमीटर पर
आवर। और यह रेलगाड़ी क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म है, यही मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है ना, तो इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगा देता है, 32 सेकंड का समय लग जाता है। रेलगाड़ी अगर इस प्लेटफॉर्म को पार करना शुरू करे तो उसको समय कितना लगेगा, 32 सेकंड का समय लगेगा। तो आपको बतानी कि रेलगाड़ी की प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। तो अगर इस प्लेटफॉर्म की लंबाई हमको नहीं पता है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हमने मान लिया कि चलो इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई हमने मान लिया x है। प्लेटफॉर्म की लंबाई हमने कितना मान लिया, x। ओके, तो अब बताइए मुझे कि अगर यह रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी को कितनी दूरी तय करनी होगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, क्योंकि लंबी चीज़ को पार कर रहा है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, यही ना। अब मुझे बताइए कि रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म को पार करने में चली गई दूरी क्या होगी। तो दूरी होगी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो दूरी की जगह हम रखेंगे 240 प्लस क्या, x, यही दूरी हो गया। अच्छा, दूरी के बाद हमको रखना है क्या, चाल। तो चाल आपको बताया गया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल तो एक का है, प्लेटफॉर्म तो कोई चाल है नहीं, बस चाल एक है, तो इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, 90 किलोमीटर पर आवर। और समय कितना लग रहा है, इसको पार करने में समय कितना लग रहा है, 32 सेकेंड। तो यानी समय की जगह कितना, 32 सेकेंड। केवल मात्रक अलग अलग हैं, तो मात्रक सेम करके चलिए। यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है और ये सेकेंड में है, तो इसको किस में बदलना होगा, मीटर प्रति सेकेंड में। तो चलिए 240 प्लस x, और ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 का क्या होगा, गुणा होगा। गुणे कितना होगा, 32। अब ये जिसमें भी, अब किस में आएगा, अब ये जो भी आएगा दूरी किस में आएगा, मीटर में आएगा। ये प्लेटफॉर्म की दूरी ही पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है, लंबाई की मात्रा क्या अब किस में आएगा, मीटर में आएगा। चलिए 18 के 18, 18 पचे 90। और एक काम करते हैं, 240 प्लस x, अब 5 पचे 25, 25 दूनी 50 की 0, अब 25 तियाँ 75, 75 80 हो जाएगा 800। चलिए 240 उधर ले जाके घटा देंगे, तो घटाने पर कितना आएगा, 560, क्या आ जाएगा, मीटर। यानी कि जो प्लेटफॉर्म की लंबाई आप x मान के चल रहे थे वो कितना आ गया, 560 मीटर आ गया। और यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 560 क्या होगा, मीटर होगा। ओके, तो आज बस क्लास यहीं पर ओवर करेंगे ना। आज थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा था, फिर भी आपको पढ़ाना था और मौसम एक दिन ख़राब था तो कल क्लास हो नहीं पाया, तो इसके लिए जो है पढ़ाना तो था ही। तो चलिए अगले दिन फिर हम क्लास में मिलेंगे, तब तक आपसे लेंगे विदाई, यानी कि आपसे कहेंगे खुदा हाफिज़, जय सिया राम, हर हर महादेव। थैंक यू।